नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 250 वोट पर एमसीडी के चुनाव होने हैं। पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं पिछले 7 सालों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये मुकाबला बेहद ही खास होने वाला है। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना हिटलर से करने वाला एक पोस्टर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाया। पोस्टर में लिखा है कि केजरीवाल दूसरे शासक हैं जिन्होंने अपने शहर को गैस चैम्बर में बदला है, हिटलर पहले थे। तो साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को लगातार तीसरे दिन गंभीर श्रेणी में रहने की बात खराब आई है। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार जो बेहद ही खास मुद्दे हैं उनमें से पंजाब की पराली का प्रदूषण, दिल्ली में कूड़ा घर, सफाई, स्कूल और उसके साथ मोहल्ला क्लिनिक, ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं इस बार एमसीडी चुनाव में देखने को मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें खुद सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीजेपी के निशाने पर हैं। चाहे दारू ठेके का घपला हो या फिर चाहे सत्येंद्र जैन का पर ये हवाला है और साथ ही जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर का केजरीवाल पर हमला हो। साथ ही इसके साथ आपको बता दें कि जैन पर 50 करोड़ रुपए जबरन लेने का भी आरोप है, या फिर यूं कहें कि श्रम मंत्रालय में श्रमिकों के नाम पर फर्जीवाड़ा, जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लगातार वोक युद्ध चल रहा है। तो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं इस बार एमसीडी चुनाव में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले हम आपको एमसीडी चुनाव का समीकरण ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस बार एमसीडी चुनाव में जो वार्ड है उनकी संख्या पर किस तरीके से असर नजर आ रहा है। देखिए, परिसीमन के बाद एमसीडी वार्ड की संख्या 250, 42 वार्ड एससी के लिए रिजर्व रखे गए हैं, 21 सीटें एससी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कर दी गई हैं। कुल 104 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। 1 जनवरी 2022 तक 1,46,73,847 वोटर्स हैं। साथ ही आपको बता दें कि 79,86,705 पुरुष और साथ ही 66,86,081 महिलाएं वोटर्स, ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या की अगर बात करें तो 1021 है। तो तमाम तरह की जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे कि किस तरीके से इस बार जो वोटिंग होनी है और कितने वोटर्स एमसीडी चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब आपको बता दें सबसे कम आबादी कंजुवाला वार्ड में 40,467 है, जबकि सबसे ज्यादा आबादी मयूर बिहार की है जहां पर 88,878 है। चुनाव आयोग ने इस बार उम्मीदवारों के खर्च करने की रकम 5,75,000 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर दी, यानी कि चुनाव के लिए कुल 13,665 मतदान केंद्र बनेंगे। वहीं 55,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम का इस्तेमाल होगा। ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर भी होगी। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांसजेंडर जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 1061 है। तो एमसीडी चुनाव को लेकर हमारे साथ आज चर्चा में 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र शर्मा, बीजेपी नेता हैं, और अमित सिंह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। तो आम आदमी पार्टी के नेता अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। देखिए, एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन आप अगर जनता के बीच जाएंगे तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता का रुख अपनी ओर करने वाले हैं? देखिए, 15 साल से बीजेपी
एमसीडी में शासित कर रही जी। है। और हमें नहीं लगता, पूरी दिल्ली की जनता को नहीं लगता है हम्म। ये लोग अपने कार्यभार ढंग से निभा पाए। हम्म। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सरकार, दिल्ली सरकार को चलाई है हम्म। और जिस तरीके से अपना काम करने का प्रयास किया है जी। और हर मैनिफेस्टो पे अपना 100% खड़ा उतरा है, जी। ऐसी दिल्ली में साफ सफाई का काम, जो ये सोना से कूड़े का पहाड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलरों ने किया है। हम्म। इस चीज से निजात पाने के लिए एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। हम्म। और जिस तरीके से हमने दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, हर व्यवस्था पे, बिजली पानी पे काम किया है, हम्म। उस तरीके से हम दिल्ली की साफ सफाई में स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी रहा है, हम्म। जो उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं कर पाया, हम्म। वो काम भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये पूरी काम हम करने जा रहे हैं। जी। तो इस बार कुछ भी हम्म। कर ले, कोई मुद्दे ला ले, कुछ भी झूठ बोल ले, हम्म। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनती याद नजर आ रही है। हम्म। जनता की ओपिनियन है। हम्म। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जनता की। हम्म। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अमित जी, अगर बात हम पिछले 15 सालों की करें तो बीजेपी ने लगातार 15 सालों से जीत हासिल की है एमसीडी चुनाव पर। वो कांग्रेस के ऊपर की थी, आम आदमी के ऊपर आज तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत नहीं कर पाई। हम्म। और इसी कारण से चुनाव लेट कराने का इनका यही नतीजा था कि इनकी गुजरात की चुनाव सामने आ रही थी। जी। तो हमने पंजाब में जीत हासिल की तो कांग्रेस को हराया था, दिल्ली में जीत हासिल की तो कांग्रेस को हराया था। हम्म। लेकिन पहली बार दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रही थी, जो हम्म। भाजपा हार रही थी आम आदमी पार्टी से। हम्म। ये हार इन लोगों को बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए गुजरात के चुनाव के साथ इस चुनाव को जोड़ा गया। नहीं तो जी। 6 महीने पहले हम रिजल्ट दिखा देते कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भी आम आदमी पार्टी जीती। हम्म। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर लग रहे हैं, किस तरीके से आप जनता को रुझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, आरोप साबित नहीं हुआ है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर भी लगाया है, हम्म। लेकिन आरोप साबित नहीं हुए इनके, और आगे होंगे भी नहीं। ये तो चुनावी दंगल है इनका। ये कैसे भी जीत हासिल करना चाहते हैं, चाहे ममता बनर्जी का देख लो, हम्म। चाहे अखिलेश यादव, मायावती को देख लो, इन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को नीचे दिखाया है। हम्म। आम आदमी पार्टी ने आज तक नीचे अपने आप को नीचे नहीं देखी, और गुजरात में इनके सामने डट करके चुनाव का तैयारी कर रही है, हिमाचल में चुनाव की तैयारी कर रही है। हम्म। तो आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार है ही नहीं, ये तो आरोप है। जिस दिन आरोप साबित, जनता सब जानती है, आप भी जानते हो, हम्म। सब जानते हैं कि ये आरोप लगाने का काम है इनका। हम्म। इनको सत्ता नहीं मिल रही है। जी। जी। लेकिन अगर बात हम पिछले 7 सालों की करें तो देखिए 7 साल से आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में है ना सर। तो 7 सालों से है, तो हमें स्वास्थ्य, शिक्षा पे बहुत अच्छा, बिजली पानी पे बहुत अच्छा सरकार चलाया। हम्म। महिलाओं के पेंशन दिया, बुजुर्गों को पेंशन दिया, हम्म। महिला माता पिता को तीर्थ यात्रा कराया। हमने जो काम कही थी वो काम 100% किया। जी। और इसी के कारण हमारी पंजाब में भी सरकार बनी है। यही मैनिफेस्टो पे हम गुजरात में भी जीत रहे हैं, जी। इसी मैनिफेस्टो पे हम हिमाचल में भी जीत रहे हैं, हम्म। इसी मैनिफेस्टो पे हम दिल्ली में भी फिर एमसीपी की सरकार बना रहे हैं। हम्म। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, हम्म। इसमें तो दो राय है ही नहीं। जी। चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता भूपेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो एमसीडी के चुनावों की जो तारीखें डिले हुई हैं, जो ये गुजरात के साथ जो तारीखें रखी हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है हार का। हाँ, मैं माफी चाहूंगा, मेरे साथ फोन मित्र मेरे जुड़े हुए हैं, जरा नाम एक बार बता दें मुझे तो बढ़िया रहेगा। मेरा फोन डिस्कनेक्ट था बीच में। आम आदमी पार्टी से क्या नाम है मेरे मित्र का जो जी मेरे साथ हैं? अमित शर्मा। जी, अमित सिंह हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अमित नेता शर्मा। जुड़े हुए हैं। जी जी। जी जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का जी। कि आज इस मुद्दे को, जहाँ दिल्ली त्राहिमाम है, हम्म। यहाँ के नेता से परेशान है, किस हम्म। बेदहाली से गुजर रहे हैं,
आप रोड पे जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे तो चीजें पता भी लगती हैं। और जिन जिन वार्डों की आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, हम्म। मैं बेसिकली वार्ड 32 में रहता हूँ, जी। जो कि शाहबाद डेयरी का एक वार्ड आता है, हम्म। और साथ में अभी इसको मर्ज कर दिया गया बेगमपुर वार्ड में। हम्म। आप दोनों वार्डों की धरातल पे आप सोशल मीडिया से कहेंगे तो मैं विद इन सेकंड के हिसाब से वीडियो भेजता हूं आपको, हम्म। और रिपोर्ट देखूंगा कि दोनों जगह आम आदमी के काउंसलर हैं, आम हम्म। आदमी का विधायक है। हम्म। लेकिन जो बदहाल स्थिति यहाँ पे है, तो कभी कभी तो शर्म आती है हमें बोलते हुए कि हम दिल्ली भारत की राजधानी में, हम्म। और वहां हम लोग रहते हैं। जी। तो ऐसी इन्होंने दुर्दशा कर दी है यहाँ पे, हम्म। इतनी परेशानियां यहाँ पे हैं, कोई मतलब जीवन अस्त व्यस्त है, ना रोड है हम्म। ना नाली है। हम्म। रोडों को खोद खोद के, और बहुत पॉलिटिकल तरीके से चीजें मैनेज करती, बहुत पीड़ा होती है। हम्म। मैं प्रोफेशनली आईटी इंजीनियर हूँ, पॉलिटिशियन बाद में हूँ। जी। हम समाज को सुधारने के लिए हम्म। और यहाँ की पब्लिक की हम्म। ओपिनियन पे यहाँ इस राजनीति में कदम रखा था। तो हम्म। पीड़ा ये होती है कि एक ऐसे अधिकारी जो रहे हों, हम्म। और उसको प्रदेश ने चांस दिया कि हम्म। भाई एक पढ़ा लिखा आदमी है और वो प्रदेश को कुछ बदलेगा, हम्म। और उसने इतना गंदा राजनीति किया, और मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी बदतर हम्म। इतना ध्रुवीकरण का काम इन्होंने किया है। हम्म। आज जिस जिस क्षेत्र पे जाओगे आप, हम्म। जहां देखोगे, इन्होंने बिल्कुल हर समाज को बांटने का काम किया है। तो इसको मेरे साथी बरगला नहीं सकेंगे, हम्म। बहका नहीं सकेंगे जनता को। आप ये हम्म। देखिएगा कि जिन वार्डों में, हम्म। वार्ड विधायक तो इनके लगभग हैं ही, हम्म। 63 के आसपास विधायक हैं इनके, और हम्म। जिन वार्डों में इनके काउंसलर हैं, हम्म। वहां की बदतर हालत है, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बदतर हालत है। और जिस वादों से ये इस जनता को बहका के यहाँ पे आए थे, वो हम्म। कहीं भी स्टैंड करते नजर नहीं आ रहे हैं, हम्म। वो कहीं भी वादे भी स्टैंड करते बता नजर नहीं आ रहे दीजिएगा, वो वादे भी हैं। जी बता मित्र। दीजिए। अरे लेकिन वादे तो आपको जी। पब्लिक को रोज पता है, रोज पता है। नहीं, यदि आप पूछ रहे हैं तो बता अरे देते हैं। किस हम्म। किस वादे वादे के तो साथ आप? डे फर्स्ट से आए थे। आप लोकपाल 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 करके आए थे, लोकपाल का एल भी कहा, आप मेरे को बता दीजिए। बताइए, आगे बात करेंगे एक एक करके, यदि करेंगे तो मेरे हम्म। मित्र से पूछ लेता हूं, अमित जी से। जी। आप तो लोकपाल लोकपाल करके आए थे राजनीति में, हम्म। बताइए लोकपाल कहाँ है? जी, बताइए जवाब अमित दीजिए जी। अमित जी। और और भी बता दीजिए। अरे एक एक बात से हम बात करते हैं ना। लोकपाल ले लीजिए, आप बोलते थे हम जनता की सेवा के लिए आते हैं, हम हम्म। ना मकान लेंगे ना गाड़ी लेंगे, शोहरत लेंगे, ठीक है लेते हैं, कोई हमें उससे आपत्ति नहीं है। हम्म। लेकिन जो व्यू आपने दिखाया था, जो एक पढ़े लिखे आदमियों को आपने मतलब एक दिमाग में एक इमेज बनाई थी, हम्म। आपने वही राजनीति की जो और लोग करते आए थे, जो कांग्रेस के लोग करते आए थे, हम्म। जिन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया था। आप भी उसी राह पे चल चुके हो। हम्म। आप जब चाहोगे टोपी लगाओगे, जब चाहोगे टोपी उतारोगे। हम्म। आपने उन्हीं जगह पे काम किया जहां सलम है। सलम में काम करना बहुत अच्छी बात है, हम्म। सलम में काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने वहां पे ध्रुवीकरण का काम किया है, और उन वोट बैंकों को साधने का काम किया कि जहां पे आपने फ्री फैक्ट्री चलाए, जो लोग आपके साथ खड़े, उसके बाकी अर्बन एरिया की हालत देख लीजिए, हम्म। आपके पक्की कॉलोनियों की हालत देख लीजिए, आपने कच्ची कॉलोनियों में काम किया, हम्म। और उसका ध्रुवीकरण काम किया, समाज को बांटने का काम किया। आपने जो काम किया सलम के लिए, उसको हम डिनाई नहीं करेंगे, हम्म। वो बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन समाज को बांटने का जो काम आप कर रहे हो, जो पहले कांग्रेस करती आई थी, जो आप ये हिंदू मुसलमान करते थे, आप ये हम्म। सब काम करते जा रहे हो। आप देखिए ना क्या किया आपने। हम्म। आपने हिंदू मुसलमान के ऊपर भी ध्रुवीकरण कर दिया। हम्म। आप बताइए, आप मस्जिद में जाएंगे, आप वहां मौलाना को वहां सैलरी देंगे, मंदिर में आप मंदिर वालों को आप पूछेंगे नहीं, हम्म। ठीक है? आप बताइए ध्रुवीकरण नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? आपका बिल्कुल। मोटो क्या था बताइए, भूपेंद्र राजनीति में शर्मा आए जी, क्यों थे आप भूपेंद्र लोग? शर्मा जी, बिल्कुल हम इन सब पर जी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हमारी चर्चा में है, सबसे अहम है, वो है एमसीडी चुनाव को लेकर। देखिए, दिल्ली की जो जी जनता जी है, जी 15 साल से आपका भी राज रहा है एमसीडी पर जी लगातार, 7 जी साल से आम जी आदमी पार्टी की भी सरकार वहां पर है, लेकिन सबसे जी बड़ा मुद्दा आया है कूड़ा निस्तारण का। बड़े पहाड़ जी हैं, आपने भी वादे जी किए। अगर बात हम हम्म, बीजेपी की करें, बीजेपी सांसद की बात करें, तो मनोज तिवारी ने हम्म, पिछले 5 साल पहले यही बोला था कि जो सबसे पहला हम्म, काम होगा वो कूड़ा निस्तारण का होगा, जो पहाड़ हैं वहां पर बने हुए उनको उनका सफाया किया जाएगा। लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी ने किया और ना ही बीजेपी ने किया। जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म। जो
राजनीति का पार्ट होता है, जो कर्तव्य होता है एक राजनेता का अपने समाज के प्रति, वो कहीं ना कहीं आप रोज टीवी पे देखते हैं, रोज डिबेट में आप लोग रहते हैं, और ये पूरी दिल्ली की जनता भी देख रही है कि जहां एमसीडी का काम कौन करने वाला था? वही कर्मचारी करने वाले थे जी। एमसीडी का काम आपसे किससे कराने वाले? कर्मचारी से कराने वाले हो। आज एमसीडी की हालत ये होगी, कर्मचारी की कोई सैलरी नहीं मिल पा रही। किस हालात में इन्होंने दे दिया? सारा फंड ये कहां डाल रहे हैं? पूरे फंड को इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। पूरा इनका एक ही काम है, एडवर्टाइजमेंट इनका नंबर 1 रहे। देश, जनता, प्रदेश भाड़ में जाए, इनको कोई किसी चीज से लेना नहीं। आज जो वाल्मीकि समाज दिन रात अपना मेहनत करके बेचारा आपका सुबह उठते कूड़ा उठाता है, झाड़ू लगाता है, आज उनको कितने कितने महीनों की सैलरी नहीं मिल पा रही है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये तुष्टिकरण का काम किसने किया? यहाँ का जो आपने राजा बनाया, जो प्रदेश में जनता ने बैठाया, उसने राजनीति करने लग गया उस पे। उन्होंने उनका फंड रोका, काम होना बंद हो गया। काम कौन करेगा? आप और हम काम नहीं करने वाले जी। आप मीडिया में बैठे हैं, आप जनता की आवाज को नेता तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। एमसीडी कर्मचारी है जो घर घर जाके कूड़ा उठाता है, यदि उसको समय पे पगार नहीं मिलेगी, समय पे सैलरी नहीं मिलेगी, परेशानियां होंगी, आप बताइए कौन काम करेगा? आप करेंगे क्या? बिना वेतन के कोई काम कर पाएगा? बिल्कुल। टीचरों की जो कोरोना के टाइम में दिन रात आपके साथ लगे हुए थे, जो डॉक्टर लगे हुए थे, आप बता सकते हैं, आप इस बात को डिनाई नहीं करेंगे, उनको सैलरी किस तरह मिली थी? चलिए, जब आप मांग लेते हैं अमित जी से इन सब चीजों का, अमित जी, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप, बीजेपी का कार्यकर्ता हर चौक पे, चौराहे पे खड़े थे, उनकी आवाज बनके कि जो कोरोना में साफ सफाई का काम, अपने घरों की चिंता छोड़ के, उस वाल्मीकि समाज ने, उस जो सफाई कार्यकर्ता थे, उन्होंने, जो आपके डॉक्टर्स थे, नर्स थे, आप उनकी भी सैलरी नहीं दे पा रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए नहीं हो सकता कि ऐसा राजा हमने बैठा दिया है यहाँ पे जी। अमित शर्मा, अमित जी क्या कहना है? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप पर लग रहा है, यहां तक कि अगर बात हम कर्मचारियों की करें तो बीजेपी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि आप कर्मचारी को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, एमसीडी में 15 साल से सरकार है, वेतन हर महीने गया है। बड़े भाई कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम करने आते हैं। ये भली भांति पूरे देश की जनता को ये बात पता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करने आता है। हमारे लिए तो राम भी उतना ही पर प्यारे होते हैं जितना अल्लाह प्यारे होते हैं। एक बार सुन लीजिए भाई साहब, आपकी सुनी है भाई? बिल्कुल। बीच में हमने बोला नहीं है जब आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं दोस्त बोल नहीं रहा हूँ, मैंने इशारा किया था। कोई आप बोलिए अमित जी। हिंदू मुस्लिम बांट करके इन्होंने तो ऐसा खड़ा कर दिया है, आज एक मुस्लिम हमारे को दुश्मन के नजर से देखता है, हिंदू को दुश्मन की नजर से देखता है, और एक हिंदू मुस्लिम दुश्मन के नजर से देखने लगता है। इसका फर्क ढालने वाला और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा काम है जी। और इन्होंने 1600 जो पहाड़ों का कूड़े का पहाड़ इकट्ठा करने का जो काम करा है, इनके एक वार्ड में हमारी आम आदमी पार्टी का एक काउंसलर होगा, लेकिन पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमसीडी में। हम उत्तम नगर विधानसभा से आते हैं और हमारे में 17 कूड़े का पहाड़ हमारे उत्तम नगर विधानसभा में इन्होंने बनाया हुआ है। बद से बदतर हालत की हुई है। जो पराली हमारी पंजाब से चल रही थी, जिस प्रदूषण की मार हमारे दिल्ली को झेलना पड़ रहा था, 6 महीने से हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है। 70 लाख एकड़ में जो कूड़े का पहाड़ जल रहे थे, आज 40 लाख एकड़ हो गए हैं। अगले साल तक हम इस सिस्टम को सुधार देंगे। लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण का जो मुद्दा उठा है जी, ये कूड़ा जलाने का, और घर के अंदर कूड़ा जलाने का हुआ है। इनके पास कूड़ा डिस्ट्रॉय करने का कोई सिस्टम नहीं बना। इनका मेयर 15 साल से काम करते हैं और इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं निकली कि कूड़ा को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। तो भाई साहब, आप लोग झूठ बोल के कहाँ कहाँ काम चलाओगे? दिल्ली में चलाओगे, पंजाब में चलाओगे, हिमाचल में चलाओगे, गुजरात में चलाओगे, पूरे देश में चलाओगे। और दिल्ली ही नहीं, और पंजाब ही नहीं, और गुजरात ही नहीं, और हिमाचल ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अब देश की जनता सब कुछ जान चुकी है। और अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से जो नेतृत्व कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों का काम डाउन शुरू हो गया है।
आप लोग पूरे देश में पराजित होने जा रहे हैं। और आप लोग झूठ बोलने का जो झूठ बोल बोल के जो 15-15 लाख रुपए सब सारे गरीबों के अकाउंट में डालने का जो काम किया था, तो सारे गरीब ने जीरो अकाउंट खुलवा करके जो अपना काम किया है, उनकी पेनल्टी बैंकों ने लगा दी है। ये प्रधानमंत्री जी को अच्छा शोभा नहीं देता। एक गरीब के साथ मजाक उड़ाने का उनका कोई कर्म नहीं बनता था, उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता था कि एक गरीब के साथ मजाक उड़ाए। तो झूठ बोलने का काम आपने किया, तुष्टीकरण करने का काम आपने किया, वाल्मीकि हटाने का काम किया। अरे हम तो साफ सारे स्वास्थ्य, शिक्षा और देश की व्यवस्था पे काम करने आए हैं और काम कर रहे हैं जी। इसी वजह से हम पंजाब में भी सरकार बना पाए, इसीलिए गुजरात में भी पॉजिटिव हो रहा है। दिल्ली में भी आप लोगों को डर सता रहा था। अरे डर नहीं सताता था तो मार्च में हमारी चुनाव होने थे दिल्ली एमसीडी की, आज आपने अगर दिसंबर कर दिया, 4 दिसंबर का डेट डाल दिया, गुजरात चुनाव के बीच में डाल दिया। आपको डर नहीं सता रही थी, आप लोग इतना भले आदमी थे और इतने अच्छे काम कर रहे थे, तो मार्च में करा लेते गुजरात दिल्ली का चुनाव। आपने गुजरात के चुनाव के साथ क्यों छोड़ दिया इसको? जी भूपेंद्र जी, अपनी बात रखिए। आवाज नहीं आ रही भूपेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी अभी जी हाँ बिल्कुल, हाँ आप अपनी बात रखिए। जी मैं मेरे मित्र अमित जी बोल रहे हैं साथी कि आप किसान के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, पंजाब के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कहाँ आप देश को बरगलाएंगे, कितना झूठ बोलेंगे। आप ये देखिए, आप किसान के मुद्दे को लेके बात करेंगे, आप मेरे को बताएंगे मेरे दोस्त कि आपकी दिल्ली में आप जो एमएसपी है लागू है कि नहीं, आप मेरे को बता सकते हैं इस बारे में? एमएसपी पे तो आप ना बोले तो अच्छी बात है। अरे मेरे श्रीमान जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे भैया ये आप यहाँ दिल्ली किसान की बात कर रहे हैं ना। अरे हम बात करेंगे नहीं करेंगे, आप एमएसपी पे बात करते हैं, अपने देश की कानून पे बात करेंगे ना। अरे भैया हम आपसे एक जनरली बात कर रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात, आप बात सुनिए जरा। देखिए आप बरगलाएंगे चीजों को, आपके पास जवाब नहीं होगा, आपके पास जवाब नहीं होगा, बरगलाएंगे। आपके नेताओं का सब यही काम है। आप एमएसपी पे आ गए ना। एमएसपी श्रीमान जी, आपकी लिकर पॉलिसी को क्या हुआ? आप चलो किसान मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ना। सुनिए, अरे भैया हम खुल के आ रहे हैं, आप आइए ना हमारे साथ। लिकर पॉलिसी पे बात करेंगे आप, लिकर पॉलिसी पे बात करेंगे आप। क्या हालत हो रखी है, एक जाके नशे का, पंजाब में जाके आप नशे का व्यापार करेंगे। सुनिए, आप पंजाब में जाके नशे का व्यापार करेंगे और दिल्ली में हर मंदिर मोहल्ले में आप ठेके खुलवाएंगे। शराब पूर्ण रूप से बंद है, जहाँ पे शराब पूर्ण रूप से बंद है गुजरात में 27 आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसपे जवाब दे दीजिए। मैं बोलूं, बात करें अमित जी, हाँ बोलिए भूपेंद्र जी। स्पीड भी कम रहते, आप सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं इसका भी जी जल्दी से अमित जी, भूपेंद्र जी, समय का अभाव है, बस जल्दी अपना रिएक्शन। जी मेरा रिएक्शन एक ही है, यदि जल्दी का अभाव है, ये धूर्त राजनीति के लिए आए थे, इनका एजेंडा क्लियर है, ये देश को बेचने का काम करेंगे, खालिस्तान को बनाने की बात करेंगे, खालिस्तान के पैसों पे ये देश में राज करना चाहते हैं। ऐसा पूरा देश नहीं होने देगा, दिल्ली की जनता जान चुकी है। आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा, 7 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे आपको पता चलिए। भारतीय बिल्कुल भूपेंद्र जी, अमित जी, समय की कमी होने के चलते चर्चा को यहीं पर ही रोकना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, एमसीडी के जो चुनाव हैं वो होने हैं, उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बीच जो कचरे के पहाड़ हैं और तमाम तरह की जो दिल्ली वालों की जो समस्या है, इन समस्याओं पर इस बार बेहद देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या आम आदमी पार्टी 15 साल से जो बीजेपी सत्ता में है एमसीडी को लेकर, क्या उसको उखाड़ फेंकेगी या फिर एक बार फिर से हार का मुंह देखेगी। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।